वन में तो ज्यादा परेशान है ना। भयंकर कलयुग आ गया है, हम आपका भजन कहां पे करें। अब आप भागवतों में ही देख लो, सभी माताएं सभी भ्राता बंधु वर्ग कथा श्रवण हेतु आते हैं। अब कोई व्यक्ति अगर कथा सुन भी रहा हो तो दूसरा उसके कान में मुंह डालकर कहता है वे तेरे गुरु दूध दीजा ना दी। हमारे बच्चे तो बहुत बिगड़ गए हैं, तुम्हारे कैसे। अच्छा, ये कथा ही एकमात्र साधन है क्या उन बातों को कहने का? लेकिन नहीं, तो इसीलिए लोग परेशान हैं, मन नहीं लगता कथा में, कोलाहल ज्यादा है। हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय हमें बताइए जहां पर हम आपका भजन कर सकें। भगवान श्री हरि कहते हैं, देखो ऋषियों, मैं अपने हाथ से एक चक्र सुदर्शन छोड़ रहा हूं। ये सुदर्शन चक्र जिस भी जगह में जाकर धरती में गिरेगा वही स्थान कलयुग में भक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ होगा। भगवान के हाथ से चक्र सुदर्शन आगे आगे पीछे पीछे महात्मा लोग चल पड़े। सज्जनों, यही चक्र जिस स्थान पर आकर गिरा धरती में उसे चक्र तीर्थ कहा जाता है, और जिसे हम इस समय नैमिषारण्य के नाम से जानते हैं। बोले नैमिषारण्य धाम की। सूर्य जी कहते हैं कि जब कठिन समय आता है, ध्यान रहे, जब व्यक्ति कठिनाई से समय जीवन व्यतीत करता है, जीवन जीता है, तो समझ लीजिए कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। क्योंकि जब बुरे दिन बीतते हैं तब ही अच्छे दिन आते हैं, क्योंकि सुख और दुख दोनों भाई हैं भैया। जब सुख होगा तो दुख, मगर जो भगवान की भक्ति करता है वो व्यक्ति कष्ट जरूर पाता है, लेकिन बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। कभी ऐसा बीज देखा जो ऊपर ही ऊपर फेंक दो और वो जम जाए? नहीं, बीज तब ही जमेगा जब वो मिट्टी में बढ़िया करके मिल जाएगा। ऐसे ही भगवान की भक्ति है, जब तक आदमी की मट्टी पलीत ना हो जाए, रिश्तेदार पास पड़ोसी कहने ना लग जाए अरे ये तो पगली गया, ये पागल हो गया, तो जब तक आदमी आपा ना खो बैठे तब तक वो भक्ति जागृत हो ही नहीं सकती। मीरा जी पागल हो गई थी, राणा ने जहर का प्याला दिया तो वो भी उसके लिए अमृत बन गया था। ऐसी भक्ति की महानता है। आइए हम महात्म में प्रवेश करें। यम प्रवजंत मनुपे जी कथा सुना रहे हैं, सौनक जी कथा सुन रहे हैं। 88,000 महात्मा, तो 88,000 महात्माओं ने सूत जी महाराज से कहा कि हे प्रभु, आपका ज्ञान अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप भगवान का सार गर्भित अपने मुखार बिंद से प्रकट कीजिए। हमें भगवान की ऐसी कथा सुनाइए जो रस सिंधु करुणा वर्णालय भगवान माधव का श्री चरित्र हो। ऐसी कथा हमें सुनाइए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। वैष्णव लोग, सौनक जी कहते हैं कि कोई ऐसा उपाय हमको आप सुनाइए सूत जी। सुखदेव जी कहते हैं कि देवताओं, भगवान की कथा का कोई मोल नहीं है। ये कथा आप मुझे कितना भी दुगुना तिगुना इसका मूल्य दे दें, ये कथा ऐसे ही श्रवण हेतु प्राप्त नहीं होती है। आप लोग स्वयं विचार करें, कितने धनी धनी लोग हैं महाराज, 4-5 लाख रुपया महीने की सैलरी है आदमी की, घर में धन का अंबार लगा हुआ है, लेकिन भगवान की सत्यनारायण की कथा तक घर में नहीं हो सकती है। तो कथा करने के लिए पंडित जी से लगन निकलवाओ तो दूसरे ही दिन पहाड़ में कोई ब्यादर का गोविंदा नमः हो जाता है, फिर वो कथा 1 साल तक डिले हो जाती है।
तो हम लोगों से जब सत्यनारायण की कथा नहीं हो सकती है तो फिर श्रीमद् भागवत की कथा हमसे कहां से होगी भैया। तो जन्म जन्मांतरे भवेद पुण्यम, जब जन्म जन्म के पुण्य एक ही साथ उदय हो जाते हैं तब भगवान की कथा सुनने को प्राप्त होती है। आप सब बड़भागी हैं जो आप सभी को ये कथा बड़े सहज में ही श्रवण हेतु प्राप्त हो रही है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से राजा परीक्षित की जब मुक्ति हो गई भागवत की कथा सुनने से, तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में आपके दुख का कारण क्या है और इतनी जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो तुम, कुछ छूट रहा है आपका? इतने संशय, आप जैसे महात्माओं को दुखी देखना तो मुझे शोभा नहीं देता। आप क्यों दुखी हैं? इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा। किसी स्त्री को अगर विवाह के बाद प्रसन्न रहना है तो नारद जी कहते हैं कि उसको फिर विवाह के बाद अपने मायके की बातों को जितना हो सके कम ही मानना चाहिए। अपने ससुराल में है तो अपने ससुराल की ही बातों को मानना चाहिए, उन्हीं का पालन करना चाहिए। ऐसा शास्त्र का उपदेश है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मानो ही ना, सामंजस्य बनाने के लिए आवश्यक है। घर घर में स्त्री पुरुषों का कोहराम मचा हुआ है, रोज लड़ते हैं, रोज झगड़ते हैं। साल भर में एक बार करवा चौथ करते हैं, 365 दिन, 65 में से एक दिन करवा चौथ और 364 दिन रात पतोड़ा पतोड़ मरा। या तो तू ही रहेगा या फिर मैं ही रहूंगी इस घर में। आदमी कहता है तू ही रहो। पंडित जी भी दुखी लग रहे हैं। लक्ष्मी करवा चौथ के दिन लक्ष्मी उल्लू में बैठ के आती है और घर वालों की लड़ाई को देख उल्लू को वहीं छोड़ जाती है, अपने चले जाती है। फिर उन्हीं उल्लुओं की पूजा होती है। करवा चौथ के व्रत को बहुत से लोग कहते हैं कि ये शास्त्र सम्मत नहीं, बिल्कुल शास्त्र सम्मत है। गणेश पुराण के अंतर्गत करवा चौथ का व्याख्यान आया है, लेकिन करवा चौथ से भी श्रेष्ठ अगर कोई व्रत है तो वो है वट सावित्री का व्रत, जिसकी शास्त्र आज्ञा देता है। लेकिन वट सावित्री के व्रत को कोई जानता तक नहीं और करवा चौथ के व्रत को सब करते हैं। तरुणी प्रभुता गे शालको बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। एक स्त्री एक महात्मा के पास गई, महात्मा से कहती है कि स्वामी जी मैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखना चाहती हूँ, कौन सा व्रत रखूं? पत्नी की लंबी उम्र के लिए। महात्मा ने बहुत देर तक सोचा तो बोले सोच के तुम मौन व्रत रखो। मौन व्रत रखोगे तो ज्यादा जिएगा। घर में जितना कोलाहल होगा, जितना हल्ला गुल्ला होगा, उतनी उम्र कम होती है। तत्ताश्चर्यमया दृष्टम श्रूयतां तन्मुनीश्वरा, एका तु तरुणी तत्र निशरणा खिन्यमानसा। कलयुग में सब पतित हो गए हैं, कोई किसी की बात को नहीं मानने वाला। मंदिर में भी लोग स्वार्थ के लिए जाते हैं कि हे प्रभु मुझे धन दो तब मैं तुम्हारे मंदिर में आऊं। भगवान से भी स्वार्थ करते हैं लोग। भगवान ने मुझे क्या दिया है जो मैं भगवान का भजन करूं? भगवान से भी स्वार्थ है लोगों का। न कोई योगी है, न कोई सिद्ध है, न कोई ज्ञानी है, केवल मनमाना आचरण है। जिसके मन में जैसा आया वो व्यक्ति वैसा कर्म करता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि आदमी का मन पवित्र होना चाहिए, तब वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। अगर मन में आपके दुनिया भर का अंधकार भरा हुआ है तो फिर जितना मर्जी प्रयत्न कर लो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। गोस्वामी जी कहते हैं रामचरितमानस में, निर्मल मन जन सो